लोशन या तेल लगाकर नफस डालने की 3 ज़बरदस्त फ़ायदे। ज़्यादातर लड़कियों के साथ जब रोमांस किया जाता है तो उसकी शर्मगाह से शहवत की गर्मी की वजह से रतूबत खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से औरत की शर्मगाह में नफस आसानी से दाखिल हो जाता है। ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती, लेकिन कभी कभी लड़की की शर्मगाह खुश्क रहती है तो इस वक्त लोशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें केमिकल ना हो, क्योंकि इससे मर्द और औरत दोनों की शर्मगाह में इन्फेक्शन होता है। और औरत की शर्मगाह को गीला करके लोशन या तेल लगाकर नफस डालने के 3 ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, हम बिस्तरी में आसानी होना। औरत की शर्मगाह को गीला करके लोशन या तेल लगाकर नफस डालने से हम बिस्तरी में आसानी होती है, क्योंकि औरत की शर्मगाह गीली होती है तो इसमें नफस का दुखूल आसान होता है और मर्द आसानी से औरत की शर्मगाह में नफस दाखिल करके अंदर बाहर कर सकता है। औरत की शर्मगाह गीली होती है तो नफस और शर्मगाह के दरमियान रगड़ बहुत कम होती है, जो मर्द और औरत के लिए इंतहाई सुकून और राहत का जरिया होती हैं और मर्द के नफस को नुकसान भी नहीं पहुंचता। नंबर 2, औरत को दर्द न होना। औरत की शर्मगाह को गीला करके लोशन या तेल लगाकर नफस डालने से औरत को हम बिस्तरी के दौरान दर्द नहीं होता, क्योंकि जब औरत की शर्मगाह खुश्क होती है तो मर्द के नफस को अंदर दाखिल करने में इंतहाई मुश्किल होती है। खुश्क शर्मगाह में नफस दाखिल करने से नफस की रगें फट जाती हैं, इनके अंदर जख्म बन जाते हैं। बाज़ औक़ात औरत की शर्मगाह से खून भी आता है, क्योंकि शर्मगाह में नफस का दुखूल करने के लिए मर्द बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है, जो कि औरत के लिए इंतहाई तकलीफ़ और दर्द का बाइस बनती है। नंबर 3, हम बिस्तरी में मज़ा आना। औरत की शर्मगाह को गीला करके लोशन या तेल लगाने से मर्द और औरत दोनों को हम बिस्तरी के दौरान इंतहाई मज़ा आता है, क्योंकि तेल और लोशन लगाने से औरत की शर्मगाह इंतहाई नरम हो जाती है। मर्द औरत से अगर हम बिस्तरी का असल मज़ा लेना चाहता है तो उसे चाहिए कि हम बिस्तरी से पहले औरत की शर्मगाह को गीला करके दुखूल करे। शादी की पहली रात यानी सुहाग रात बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का मुकम्मल तरीका और आपको ये भी बताएंगे कि शादी की पहली रात लड़की की सेल को कैसे तोड़ना है, और हम बिस्तरी का वो तरीका भी बताएंगे जिससे लड़की खुद मजबूर हो जाएगी अब से सेल तोड़वाने के लिए। दोस्तों, आपको पता है कि सुहाग रात एक ऐसी रात होती है जो आपको और आपकी बीवी को हमेशा याद रहती है, इसलिए आपने एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करना है कि बीवी अब से खुश हो सके, इसकी शहवत पूरी हो सके और जिनसी व जिस्मान ख्वाहिशात भी पूरी हो सकें, और वो इस पहली रात को हमेशा याद रखे। तरीका यह है कि सुहाग रात अपने कमरे में दाखिल होने के बाद सबसे पहले 2 रकअत शुक्राने के नवाफिल अदा करें। कमरे में जाने के बाद अपनी बीवी को शादी का गिफ्ट दें। कुछ बातें करने के बाद अपने लेट जाना है और लड़की को गर्म करना है। अपने औरत के जिस्म पर हाथ फेरना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगली इसकी शर्मगाह पर फेरनी है। ऐसा करने से औरत की शर्मगाह गर्म हो जाएगी और वो मेंटल तौर पर हम बिस्तरी के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद पहले अपने कपड़े उतारने हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बीवी के कपड़े उतार देने हैं और बीवी को नीचे लेटाकर अपने इसके ऊपर लेटना है। इसके बाद अपने बीवी के होंठों को चूमना है और फिर गर्दन से होते हुए इसकी छाती को चूमना है। 5 मिनट तक छाती को चूमना है। इसके बाद शर्मगाह में अपना नफस डाल देना है। नफस को शर्मगाह में आहिस्ता आहिस्ता डालने के बाद अपने आहिस्ता आहिस्ता झटके लगाने हैं, क्योंकि औरत की शर्मगाह के ऊपर पर्दा होता है जिसके टूटने से औरत को तकलीफ होती है। जब आपको महसूस हो कि आपका नफस बिल्कुल गहराई में पहुंच चुका है तो अपने एकदम से जोर के साथ झटका लगाना है, जिसकी वजह से औरत की सेल टूट जाएगी। दोस्तों, एक बात लाजमी याद रखें कि शादी की पहली रात अपने लड़की को सीधा लेटना है। अपने सेक्स के दौरान कोई और पोजीशन नहीं करनी, क्योंकि इससे औरत को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो पहली बार हम बिस्तरी कर रही होती हैं। अलबत्ता इसके बाद आप कोई भी पोजीशन कर सकते हैं।